बड़ा ही हड़कंप मच गया है, बड़ा कन्फ्यूजन मचा हुआ है सारे स्टूडेंट में कि क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, मेजर रिफॉर्म्स क्या किए हैं यूपीएससी ने। देखो, पहला अनाउंसमेंट यूपीएससी ने ये कर दिया है कि अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अब, तो अब आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा अपनी रैंक को या अपने कैडर को इम्प्रूव करने का, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दरअसल क्या होता था कि आप अगर आईएएस या आईएफएस होते थे, तो आपको अगर रैंक इम्प्रूव करनी है और या कैडर आपको अपने मनचाहा कैडर चाहिए, तो उसके लिए आप दोबारा एग्जाम देने के लिए आपको रिज़ाइन करना पड़ता था। लेकिन अगर आप आईपीएस हुए या फिर ग्रुप ए की जो और सर्विसेज हैं, उसमें आप अगर अपॉइंट होते हैं, जाके आपको मिलता है, तो फिर आप उस सर्विस में रह के भी एग्ज़ाम दे सकते थे। तो बात ये हो रही थी कि जो रिपीटर्स हैं वो आ जाते थे, कंपटीशन टफ हो जाता था, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक प्लेइंग फील्ड, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। इसलिए यहाँ पर ये डिमांड हुई, और इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी ने क्या किया है कि अब सभी लोग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो भी ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, सबको अब एक ही मौका मिलेगा अपनी रैंक को इम्प्रूव करने का। अगर आपको दोबारा रैंक बेटर करनी है तो अब आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आंसर की है, अब देखिए प्रीलिम्स की एक तो मार्कशीट नहीं दी जाएगी, आंसर की आपको मिलेगी, और आपको लगभग 3 दिन के अंदर मिल जाएगी, और आपको 5 दिन दिए जाएंगे कि आप अपने कोई भी, अगर आपको डाउट रहता है कि भाई ये सवाल सही नहीं है या ये जवाब सही नहीं है, तो आप उस पर अपना रिप्रेजेंटेशन रेज कर सकते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर। तीसरी बात, अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर थोड़ा टाइम पे पहुंचिएगा, क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन होने लग गया है। तो फेस ऑथेंटिकेशन में टाइम लगता है, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहुंचना ज़रूरी है। इसके बाद भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।